हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं अखिलेश कुमार शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक दास। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ये है हमारे दीपक दास, नया सीजीए। दीपक दास को 1 अगस्त 2021 से नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह सीजीए के रूप में 25वें अधिकारी हैं और वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा आईएएस अधिकारी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसएन घोरमडे। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार का स्थान लिया है, जो कि 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने हाल ही में किस देश की बिंग जियाओ को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना, चीन। ये है पीवी सिंधु। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारने के बाद 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता। वह लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है। ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसमें से उपरोक्त सभी। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पीएम मोदी ने 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई रूपी एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित टूल है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ई रूपी विकसित किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को विभिन्न संगठनों द्वारा मनाया जाता है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अगस्त। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को विभिन्न संगठनों द्वारा मनाया जाता है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। 1 अगस्त को देश भर के विभिन्न संगठनों द्वारा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। यह 3 तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया गया। कानून ने 3 तलाक को एक आपराधिक अपराध घोषित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 36वें संस्करण का आयोजन 30 से 31 जुलाई तक किया गया था। कॉर्पोरेट भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 36वें संस्करण का आयोजन 30 से 31 जुलाई तक किया गया। भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सरयू और इंडोनेशिया नौसेना पोत के आरआई बंगटोमो ने इस अभ्यास में भाग लिया और इसका आयोजन दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है।
यह दोनों नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर संचालनीयता का निर्माण करने में और क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री आतंकवाद को रोकने में मदद करेगा। भारत और इंडोनेशिया 2002 से साल में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL पर समन्वित गश्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद राधाकृष्णन। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। दृश्य कलाकार और चित्रकार आनंद राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता। उन्होंने ब्रिटेन के लेखक राम वी के ग्राफिक उपन्यास ब्लू इन ग्रीन में अपने काम के लिए यह पुरस्कार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुइडो बेलिडो, ऑप्शन सी। और पेरू के राष्ट्रपति पूछेगा तो पेड्रो कैस्टिलो। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने गुइडो बेलिडो को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। पेरू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। इसकी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित है। चलिए पेरू के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यह पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा है सोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान डेटाबेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह किसानों की आय बढ़ाने और कृषि दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। कथन दूसरा है, सरकार ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सरकार डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है। यह किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने कृषि का एक डिजिटल इकोसिस्टम एग्री स्टेक बनाने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। डेटाबेस का उपयोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चुनने के लिए किया जा सकता है। यह किसानों की आय बढ़ाने और कृषि की दक्षता में सुधार करने में भी मदद करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं थोड़ा। भुवनेश्वर देश का पहला शहर बन गया है जिसने अपनी 100% आबादी को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षित किया है। 30 जुलाई तक कोविड वैक्सीन की लगभग 18,35,000 खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भुवनेश्वर में 55 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलिए भुवनेश्वर के बारे में जान लेते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। इसे मंदिर शहर के नाम से भी जाना जाता है। भुवनेश्वर और कटक को अक्सर उड़ीसा के जुड़वां शहर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारतीय और रूसी नौसेनाओं ने 28 से 29 जुलाई 2021 तक बाल्टिक सागर में द्विवार्षिक अभ्यास इंद्र का आयोजन किया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS तबर। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। भारतीय और रूसी नौसेनाओं ने 28 से 29 जुलाई 2021 तक बाल्टिक सागर में द्विवार्षिक इंद्र नेवी 21 अभ्यास का आयोजन किया है। यह इस अभ्यास का 12वां संस्करण था। यह अभ्यास रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्टेल्थ फ्रिगेट INS तबर ने किया, जबकि रूसी संघ की नौसेना की तरफ से कॉर्वेट्स RFS जेलायानी-दोल और RFS आदिंतोसोवो ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का सेना संस्करण 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वोल्गग्राड में आयोजित किया जाएगा। इंद्र ने भी एक संयुक्त
द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जो 2003 से भारत और रूस के बीच आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, उस देश का नाम बताइए जो अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त महीने के लिए भारत द्वारा संभाली जाएगी। 2021 से 22 के कार्यकाल के दौरान यह यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत ने फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत की अध्यक्षता में पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जवाबदेही, प्रभावशीलता के सिद्धांत भारत का मार्गदर्शन करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में। दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।